जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है अपने विज्ञान के 800 प्रश्नों की भंडारा वाली सीरीज चल रही है, जिसके आज हाफ हो जाएंगे प्रश्न, यानी 400 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके 16 पार्ट आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। 16 पार्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज प्रश्न संख्या 376 से लेकर के 400 की बात करेंगे अपन, यानी कि बायोलॉजी के अपने 200 प्रश्न पहले हो चुके हैं 1 से 200, और आज अपने केमिस्ट्री के भी 201 से लेकर के 400 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और ये मैंने कहा था कि ये इसकी पीडीएफ में आपको दूंगा, लेकिन उस पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा काम प्रोसेस में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अपन टाइपिंग भी अपन नहीं करते हैं, प्रश्न भी अपन नहीं बनाते हैं, सब कुछ जो पीडीएफ वगैरह वो सब कुछ अपन को खुद को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो देखिएगा, आज जो ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, इस वजह से अपन थोड़ा जल्दी करते हैं सवालों को। रसायन विज्ञान के 200 प्रश्न ले रहे हैं अपन। उसके अंदर टॉप मोस्ट प्रश्नों की बात करें, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। पहला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का, वजन के अंदर सबसे हल्के तत्व की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोना चांदी की। सोना चांदी तो होंगे नहीं हल्के, तो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। अगला, लोहे का अयस्क कौन है। लोहे का अयस्क यानी लोहे की जगह उसको काम में लिया जा सकता है, तो अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइड, हेमेटाइट, फेरस या उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा, हेमेटाइट होगा उसका अयस्क। हेमेटाइट क्या हो जाएगा, उसका अयस्क हो जाएगा। देखिए, एक अपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 100% पूछा जाता है। भौतिक का मतलब होता है आपके क्या, कि अगर आपने वो अवस्था चेंज करी तो वो वापस पूर्व अवस्था में आ सकता है, उसको कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। एक रासायनिक होता है जो पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता, उसको अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक का मतलब वापस आना, और रासायनिक का मतलब होता है वापस नहीं आना। तो अगर ये जैसे बर्फ का जलना, बर्फ को जलाया वो पानी बन गया, पानी से वापस बर्फ बन सकता है क्या, अगर वो बन रहा है बर्फ, तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे बर्फ से का जलना, बर्फ पानी बन गया, पानी से वापस बर्फ बन जाएगा, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अगला, दूध से दही बनना। दूध से अगर दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है क्या, बनाया जा सकता है, तो वो भौतिक है। नहीं बनाया जा सकता तो वो रासायनिक है। तो यहां अपन को पता है दही से वापस दूध नहीं बनेगा, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। देखिएगा, पीएच मान की अपन स्केल होती है, पीएच मान 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय, और 7 से ज्यादा वाला क्षार। तो यहां पर अगर 7 है तो उदासीन है। तो देखिएगा, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज यानी शक्ति, और एच का मतलब हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने करी है, सोरेनसन ने करी है। कब करी है, 1909 के अंदर, और ये अम्ल व क्षार की सामर्थ्यता को नापती है। तो अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है लगभग 7 के लगभग। लेकिन अगर इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो उसको कहते हैं कि ये वर्षा कैसी, अम्लीय वर्षा है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कह देंगे, अगर इसका पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो। अगला है, दंत क्षय क्या होता है। दांतों के अंदर क्षय लग जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं, यदि उस अपने मुंह का पीएच मान 5 किससे कम हो, 5.5 से कम हो जाए। मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होने लग जाए, यानी जो अपने मुंह के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए, प्रबल अम्ल की तरफ जाए अपन, 0 की तरफ, तो मुंह के दांत क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, उनमें दांतों में क्षय मतलब कमी आने लग जाती है। अगला, ओजोन गैस का सामान्य सूत्र क्या होगा। ये O2 ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के 1 परमाणु का, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, O3। ऑक्सीजन के अगर 3 परमाणु है तो उसको कहते हैं अपन ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है, अपनी पराबैंगनी किरणों से अपनी सुरक्षा करती है। ग्रीन हाउस गैस, क्या आपने देखा होगा आज के समय ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, CFC, यहां पर जैसे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब हो गया ये हमारे वायुमंडल को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहां से निकल सकती है, प्रशीतकों से और रेफ्रिजरेटरों के यहां से निकलती है। अगला, कैंसर उपचार में काम आने वाला समस्थानिक है, ये 27 CO60, इस तरह से 1H2। तो इसमें कैंसर के उपचार में कोबाल्ट काम में लिया जाता है। कैंसर के उपचार में कौन काम आता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है 27 CO60। तो ये अपने कहां आता है, कैंसर के उपचार में काम आता है। जंग युक्त तांबे का रंग कैसा होता है, तांबा है, देखिएगा, अगर लोहा है उस पर जंग लग गया तो उसका कलर हो जाएगा भूरा। चांदी है उसके ऊपर जंग लग गया तो उसका कलर हो जाएगा काला। लेकिन अगर तांबे के ऊपर जंग लगता है तो उसका कलर होता है आपके हरा। ध्यान देना, तांबे के ऊपर अगर जंग लग जाता है तो उसका रंग हो जाता है भूरा, चांदी का काला और लोहे का भूरा। तो जंग युक्त तांबे का रंग कैसा हो जाएगा, हरा कलर का तांबा हो जाएगा।
ओजोन परत में क्षय का सबसे बड़ा कारण कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहा था, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन सुरक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगला सवाल है, सामान्य सा सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए अपन ने एक पहले सवाल में बात करी थी इससे पहले कि दूध में कौन सा पाया जाता है, तो दूध में होता है अपने क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ उन सब में क्या होगा? लैक्टिक। लेकिन एक मक्खन में क्या हो जाएगा? ब्यूटेरिक। तो यहाँ पे दही है तो दही में भी कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और दही के अंदर जीवाणु होता है जो उसको जमने में सहायता करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, वो क्या करता है? दही को जमने में सहायता करता है। अगला है अम्लराज। अम्लराज का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिएगा, अम्लराज का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? HNO3 का एक अणु और HCl के कितने अणु है? 3 अणु है। HNO3 का एक अणु और HCl के कितने अणु होंगे? 3 अणु। अम्लराज काम क्या करता है? सोने चांदी को पिघलाने का नया बना देता है, उन्हें पिघला करके। एक होता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा क्या हो जाएगा? H2SO4। और एक है आपके अम्लराज, दोनों अलग अलग है। अम्ल के लिए सही कथन, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है क्या? हाँ होता है। अम्ल का पीएच मान 0 से 6.9, हाँ होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है क्या? अम्ल, हाँ। नीले, अम्ल नीले को लाल करता है। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो क्या कहेंगे अपन? उपयुक्त सभी। अगला है बायोगैस कौन सी है? बायोगैस जो अपने फायदे के लिए काम में ली जाती है, तो कौन सी गैस हो जाएगी वो? बायोगैस CH4, मेथेन गैस, जुगाली गैस, झाग गैस, मोर्स गैस, दलदली गैस, सभी इसको कहते हैं। ये क्या होती है? अपने पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बायोगैस भी कहा जाता है। अगला, जे थॉमसन द्वारा खोजा गया परमाणु कण कौन सा? जे थॉमसन ने एक परमाणु कण की खोज करी थी। देखिएगा, मैंने याद करने के लिए बताया था, 2 जे एक साथ आ गए इसका मतलब व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा। 2 जे एक साथ आ गए इसका मतलब व्यक्ति क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जे इसका मतलब व्यक्ति क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे थॉमसन ने। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इसी को क्या कहते हैं अपन? तरबूज मॉडल कहते हैं। इसी को अपन परमाणु का पहला मॉडल कहते हैं। तो पहला मॉडल जे थॉमसन ने, तरबूज मॉडल जे थॉमसन ने, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जिसमें जैसे अपन लड्डू की बात करें, लड्डू के अंदर लाल लाल दाने डाले जाते हैं, तो वो लाल लाल दाने तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब क्या है? प्रोटॉन है। पानी और मिट्टी का मिश्रण किस प्रकार का? देखिएगा, पानी और मिट्टी को मिला दिया जाए, क्या वो घुल जाएंगे क्या? अगर घुलते हैं तो समांगी मिश्रण है, नहीं घुल पाते हैं तो विसमांगी है। तो पानी और मिट्टी कभी घुल नहीं पाएंगे, तो वो कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण। अगर पानी में नमक की बात करूं तो घुल जाते हैं, तो वो समांगी मिश्रण है। लेकिन पानी और मिट्टी कैसा मिश्रण है? विसमांगी। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिएगा, एल्केन एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। 3 अपने हैं। CnH2n, सब में एक बार के लिए CnH2n लिखा मैंने, CnH2n। देखिएगा यहां पर, अब जो सबसे पहले है उसको प्लस के रूप में 2 नंबर दे दो, प्लस के रूप में 2 नंबर। तो सबसे पहले एल्केन का हो जाएगा CnH2n प्लस 2। जो बीच में उसको कुछ भी मत दो, एल्केन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n। और जो सबसे लास्ट में है उसके 2 नंबर वापस काट लो आप, क्योंकि वो लेट आया क्लास में, तो उसका हो जाएगा CnH2n माइनस 2। तो यहां पूछा एल्कीन का, मध्य वाले का, तो एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n। न तो 2 जुड़ेंगे न ही 2 कम होंगे। अगला है एल्कीन का अनुलग्न क्या होगा? एन इन आइन। एल्केन का होगा एन, एल्कीन का होगा इन और एल्काइन का होगा आइन। तो इसका क्या हो जाएगा? एल्कीन का इन, एल्कीन का अनुलग्न इन हो जाएगा। जहरीली शराब किससे बनती है? देखिएगा, अपन को पता है एल्कोहल होता है, उसका अनुलग्न होता है OH, ओल। इससे अपने शराब बनाई जाती है। लेकिन इसका सूत्र होता है C2H5, C2H5OH। ये शराब में उपस्थित है तब तो शराब सही है। लेकिन इसकी जगह अगर शराब में बात करें CH3OH, मेथेनॉल बन गया। अगर शराब में मेथेनॉल क्या बन गया? मेथेनॉल अगर उपस्थित हो गया, कार्बन के अणु की संख्या कम हो गई एथेनॉल की जगह, तो वो शराब जहरीली हो जाएगी, उसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो मेथेनॉल अगर शराब में है तो वह शराब कैसी होती है? जहरीली होती है। अगला, मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह धातु विद्युत की चालक होती है। देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन में पहली बात तो विद्युत की चालक कौन है? ग्रेफाइट है। किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर जो इसकी संरचना होती है इस प्रकार से, यहां क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन मुफ्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे से आगे जुड़ते रहेंगे और मुफ्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर धावा कौन बोलती है? विद्युत बोलती है। तो विद्युत इनके अंदर आकर समा जाएगी, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। किसकी वजह से? मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण से। अगला, भाप अंगार गैस कौन सी है? भाप अंगार गैस कौन सी हो जाएगा? 2 गैसों का मिश्रण है जिसको अपन भाप अंगार गैस कहते हैं, CO+H2।
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिला करके अपन कहते हैं भाप अंगार गैस कहा जाता है। इमली में कौन सा अम्ल होगा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होगा। इमली में कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक। संतरे वगैरह में सिट्रिक। और फॉर्मिक एसिड किसमें होगा? चींटी के डंक वगैरह में फॉर्मिक एसिड। तो इमली में कौन सा होगा? टार्ट्रिक। कार्बन कार्बन के मध्य बंध पाए जाते हैं। देखिए कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, डबल भी पाया जाता है और ट्रिपल भी पाया जाता है। तो कार्बन में तीनों बंध पाए जाते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो उपयुक्त सभी प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो देखिएगा ये अपनी क्लास थी आज की, जिसमें 400 प्रश्न लिए हैं अपन ने। केमिस्ट्री के पूरे 200 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे अपने फिजिक्स के 200 प्रश्नों की। तो जैसे ही अपने बायोलॉजी के 200 होते हैं, केमिस्ट्री के 200 होते हैं, फिजिक्स के 200 होते हैं, फिर एक साथ पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको। और मैंने बताया कि अगर आपको फ्री ऑफ पीडीएफ चाहिए अपने नोट्स वगैरह के, जीके, साइंस के, इनकी क्लास के नोट्स के हस्तलिखित, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आकर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।